क्या उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा एक साथ आ सकती हैं? क्या ऐसी कोई संभावना भविष्य में बहुत जल्द बनने वाली है? राजनीति में वैसे कुछ भी असंभव नहीं है। इन दिनों उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के एक बयान और उस पर मायावती के ट्वीट से यह सुगबुगाहट बहुत तेज हुई है कि दोनों पार्टियां आने वाले दिनों में करीब आ रही हैं। क्या उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है? क्या इस उपचुनावों में इंडिया ब्लॉक में अब मायावती की भी एंट्री होने वाली है? क्या ये पूरा मामला क्या है, पहले उस मामले को समझिए, फिर इसका विश्लेषण भी करेंगे। दरअसल 23 अगस्त को मथुरा से बीजेपी के विधायक राजेश चौधरी, उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती देश की सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री रही हैं। बीजेपी की मदद से वो मुख्यमंत्री बनी और बीजेपी से ये गलती हो गई थी। इसके तुरंत बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सबसे पहले मायावती के पक्ष में बयान दिया, उनका बचाव किया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि उत्तर प्रदेश के एक भाजपा विधायक द्वारा उत्तर प्रदेश की एक भूतपूर्व महिला मुख्यमंत्री जी के प्रति कहे गए अभद्र शब्द दर्शाते हैं कि भाजपाइयों के मन में महिलाओं और खास तौर से वंचित शोषित समाज से आने वालों के प्रति कितनी कटुता भरी है। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह होते हैं, लेकिन एक महिला के रूप में उनका मान सम्मान खंडित करने का किसी को अधिकार नहीं है। भाजपाई कह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर हमने गलती की थी। ये भी लोकतांत्रिक देश में जनमत का अपमान है और बिना किसी आधार के ये आरोप लगाना कि वह सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री थी, बेहद आपत्तिजनक है। भाजपा के विधायक के ऊपर सार्वजनिक रूप से दिए गए इस वक्तव्य के लिए मानहानि का मुकदमा होना चाहिए। भाजपा ऐसे विधायकों को प्रश्रय देकर महिलाओं के मान सम्मान को गहरी ठेस पहुंचा रही है। अगर ऐसे लोगों के खिलाफ भाजपा तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करती है तो मान लेना चाहिए ये किसी एक विधायक का व्यक्तिगत विचार नहीं, बल्कि पूरी भाजपा का है। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ही अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा कि सपा मुखिया ने मथुरा जिले के एक भाजपा विधायक को उनके गलत आरोपों का जवाब देकर बीएसपी प्रमुख के ईमानदार होने के बारे में सच्चाई को माना है, उसके लिए पार्टी आभारी है। पार्टी को भाजपा के इस विधायक के बारे में ऐसा लगता है कि उसकी भाजपा में कोई पूछ नहीं रही, इसीलिए वो बसपा प्रमुख के बारे में अनाप शनाप बयानबाजी करके सुर्खियों में आना चाहता है, जो अति दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि भाजपा को चाहिए कि वो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे और यदि वो दिमागी तौर पर बीमार है तो उसका इलाज भी जरूर करवाए, वरना इसके पीछे बीजेपी का कोई षड्यंत्र ही नजर आता है। ये कहना गलत नहीं होगा। यदि भाजपा अपने विधायक के विरुद्ध कोई सख्त कार्रवाई नहीं करती है तो फिर इसका जवाब पार्टी के लोग अगले विधानसभा चुनाव में उसकी जमानत जब्त कराकर तथा वर्तमान में होने वाले 10 उपचुनावों में भी इस पार्टी को जरूर जवाब देंगे। मायावती के इन ट्वीट्स के बाद अखिलेश यादव ने मायावती को फिर से इस आभार के लिए धन्यवाद जताया। इस सब के बाद ये चर्चा अब इन दिनों खूब चल पड़ी है कि क्या बुआ और भतीजा यानी मायावती और अखिलेश यादव के संबंधों में जो बर्फ जमी थी वो पिघल रही है? क्या सपा और बसपा उत्तर प्रदेश में एक साथ आने की जुगाड़ में है? दोनों ही पार्टियां 1993 के यूपी विधानसभा चुनावों में गठबंधन कर चुकी हैं। तब मुलायम सिंह यादव और काशीराम प्रमुख हुआ करते थे और उन्होंने तब राम मंदिर आंदोलन पर सवार बीजेपी को सरकार बनाने से रोक दिया था। हालांकि उसके बाद 1995 के गेस्ट हाउस कांड से दोनों दलों के संबंध इतने खराब हो गए कि उन्हें फिर करीब आने से 26 साल लग गए। 2019 में दोनों दलों के बीच फिर से गठबंधन हुआ, लेकिन बीजेपी की ताकत के आगे ये गठबंधन सपा बसपा का कमजोर पड़ गया। दोनों दल उसके बाद फिर अलग हो गए। इस बीच मायावती और अखिलेश यादव एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी करते रहे और उनकी खटास सार्वजनिक होती रही। लेकिन 2024 के चुनावों के दौरान, चुनावों के ठीक पहले और चुनावों के बाद अखिलेश यादव ने पीडीए का फॉर्मूला निकाला, जिसको उन्होंने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का एक त्रिवेणी बनाई और ये भी कहा इस पूरे पीडीए को बनाने के दौरान एक भी शब्द मायावती के खिलाफ नहीं बोला। उल्टा जब भी उनसे सवाल पूछा गया लोकसभा चुनाव के दौरान तो हमेशा उन्होंने मायावती के लिए सम्मानित शब्दों का इस्तेमाल किया। तो क्या उस दलितों को बांधने के लिए अपने साथ अखिलेश यादव ने ये रणनीति अपनाई थी? उसी रणनीति का हिस्सा है कि बीएसपी का कोई सांसद विधायक मायावती का साथ दे, उसके पहले अखिलेश यादव ने मायावती का साथ दिया और बीजेपी के विधायक पर सवाल खड़े कर दिए। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं शरद प्रधान जी
और सुनीता अरन जी जो कि कंसल्टिंग एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स की। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सुनीता जी, मेरा पहला सवाल आपसे, क्या है अखिलेश यादव के मन में? और लगा हुआ सवाल कि अगर वो मन में इतनी बुआ जी के लिए हमदर्दी है तो क्या हम फिर इंडिया ब्लॉक में मायावती की एंट्री को देख रहे हैं? मेरा जहां तक ख्याल है सुमित जी, ये पॉसिबल नहीं लग रहा है। ये जो बयानबाजी होती है वो बेसिकली पब्लिक कंजम्पशन के लिए होती है, वोटर्स के लिए होती है। अगर कोई भी समझौता होना था तो वो पॉसिबल था जब लोकसभा इलेक्शन थे, क्योंकि उस समय इन पार्टीज की लीडरशिप पे कोई टसल नहीं था। अब आज की तारीख में कांग्रेस भी थोड़ी, दे आर वेरी होपफुल कि हम लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे। फिर उसके बाद अखिलेश हैज डन वेरी वेल। तो मुझे नहीं लगता कि एक सबसे बड़ी जो बाधा आएगी वो होगा कि कौन इसमें चीफ मिनिस्टर की पोस्ट के लिए कौन होंगे। तो ये एक है, अभी इस समय की बयानबाजी है, अभी चुनाव भी बहुत दूर है। जी अगर होना होता तो अभी 10 सीटों पे क्यों नहीं हो जाता इलेक्शन के लिए। तो एक पीडीए के फॉर्मूला में दलित या दलितों की नेता के खिलाफ अखिलेश नहीं बोलना चाहते होंगे। और मायावती जी का तो अभी क्लियर नहीं है। मायावती जी तो अब अगर आप देखेंगे तो उन्होंने सबके साथ समझौता किया है, फिर वो अकेले जाने की भी बात करती हैं। थोड़ा थोड़ा उनका बीजेपी की तरफ भी सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। तो मुझे नहीं लगता, ये सब एक अच्छी खासी बयानबाजी है, बट मुझे नहीं लगता कोई समझौता ऐसा कोई होने जा रहा है। मैं शरद जी इसी बात को थोड़ा सा घुमा के पूछता हूँ, जो बात मैंने सुनीता जी से पूछी। अखिलेश यादव जी क्या बीजेपी को ट्रैप में डालना चाहते थे? क्या आपका एक विधायक जो एक दलित मुख्यमंत्री, वो भी महिला पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है और आप उस पर लगाम नहीं लगा रही हैं? क्योंकि अगर बीजेपी मायावती के पक्ष में बोलेगी तो अपने विधायक के खिलाफ हो जाएगी। तो क्या ये ट्रैप था अपने दलित वोटर जो उनके साथ जुड़े हैं 24 के चुनावों में? अभी हमने देखा सबसे बड़ी पार्टी सपा बन गई यूपी में, बीजेपी से आगे निकल गई, उसको इंटैक्ट रखने के लिए। शरद जी, शरद जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शरद जी, मेरा सवाल आपसे था, अगर आप सुन पा रहे हैं तो हाथ उठाइए या सर हिलाइए। शायद ऑडियो आप तक नहीं आ रहा है जो मुझे लग रहा है। शरद जी के साथ हम संपर्क करेंगे, लेकिन यही सवाल मैं सुनीता जी आपके पास दे देता हूं। क्या बीजेपी को ट्रैप में डालने के लिए, अपने दलित वोट बैंक को और मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव ने ये पत्ता खेला? जी बिल्कुल, ये हो सकता है। अगर आप ध्यान देंगे तो जब भी डिम्पल यादव से कोई भी प्रश्न वो मायावती जी के लिए पूछा जाता है तो वो बड़ा रेस्पेक्टफुली उसका जवाब देती हैं, आदरणीय बहन जी, आदरणीय वो। बिल्कुल मुझे लगता है कि बीजेपी को एक तरह से एक्सपोज करने के लिए ये इस तरह का बयान दिया होगा। बट दूसरी बात ये भी है कि अखिलेश और जो ऑपोजिशन है, अभी वो लोगों की उनकी राजनीति थोड़ी चेंज हुई है। और डेफिनेटली ये लगता तो होगा कि अगर दलित, या तो दलित वोट आ जाए या मायावती जी आ जाए, बट उससे कोई फायदा उनको होगा ये जरूरी नहीं है। अगर आप देखें, जब अखिलेश और मायावती जी का समझौता हुआ था, मायावती जी की 10 सीटें आ गई, ये जी 5 पे ही रह गए, क्योंकि एक मिसट्रस्ट है, एक एक्यूट मिसट्रस्ट है दोनों में। और एक ये फीलिंग हुई कि मायावती जी के वोटर्स ने इनको सपोर्ट नहीं किया। और फिर उसके बाद हर बारी जब भी जो भी सुनीता जी, कैंडिडेट्स खड़े किए गए। मैं जी, एक टंग इन चीक में पूछना चाह रहा हूँ, अखिलेश जी के आजकल एडवाइजर कौन है? कौन उनको सलाह दे रहा है इतनी बढ़िया कि वो कुछ करते भी नहीं है और सुर्खियों बने रहते हैं? देखिए ये तो मैं नहीं जानती उनके कौन एडवाइजर हैं, बट कई बारी अ, बहुत ज्यादा, जैसे राहुल के लिए भी कहा जाता है ना, जब आप बहुत सेटबैक्स होते हैं, मतलब यू आर हिट सो मेनी टाइम्स एंड समटाइम्स बिलो द बेल्ट टू, तो आप अपने आप राजनीति सीख जाते हैं। और इन्होंने तो अपने पिताजी को बहुत करीब से देखा है कि किस तरह से मुलायम सिंह जी राजनीति जी करते थे, तो जी। डेफिनेटली इनके ब्लड में शरद है। जी के साथ संपर्क और हो गया मेरा ख्याल से। शरद जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके। शरद जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? सुमित बोल रहा हूँ स्टूडियो से। हाँ हाँ सुमित, बिल्कुल आवाज आ रही है अब आपको। बस बस अब बस आ रही मैं है यही आवाज, आपसे पूछना बिल्कुल चाह रहा था परफेक्ट। कि भाई अखिलेश यादव और बुआ भतीजे में क्या चल रहा है? कोई खिचड़ी पक रही है कि हम लोग जबरदस्ती पका रहे हैं?
नहीं, मुझे लग रहा है कि हम लोग जबरदस्ती पका रहे हैं ये चीजें जो हैं। ये अखिलेश यादव का इसमें हम बहुत ज्यादा रीड कर रहे हैं। पहली चीज तो स्पष्ट ये बता दूं कि जब मायावती के बारे में ये आम धारणा भी है और मेरा यकीन है इस बात पे कि मायावती टोटली बीजेपी के हाथों में है। तो ऐसी सिचुएशन में ये उम्मीद करना कि वो एक दफे वो अखिलेश उनके ट्रैप में आ चुके हैं। जो 2019 वाला जो इलेक्शन था उसमें उन्होंने भरपूर फायदा उठाया उस अलायंस का और अखिलेश को रिटर्न में 0 मिला। उसके बाद अखिलेश को 5 सीटें मिली थी, होश आया 10 मायावती थी, है। 5 सपा थे 19 में। वही तो मैं कह रहा हूँ, अखिलेश तो गिर गए 10 से 5 पे, वो 0 से 10 पे चली गई जी। और उसके बाद उन्होंने खट से उनको झाड़ दिया, पल्ला झाड़ दिया। अब की दफे जो अखिलेश ने कहा वो एक स्टेटमेंट भी पॉलिटिकली अपने फायदे के लिए अखिलेश ने कहा कि ये जब देखा मायावती को उन्होंने कहा कि सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर एंड ऑल दैट, तो अखिलेश ने अपना फायदा बनाने के लिए अपने पीडीए को स्ट्रेंथन करने के लिए मायावती के सपोर्ट में बोल दिया। उसको बहुत ज्यादा रीड कर लिया गया कि एज इफ कि उनका अलायंस होने वाला है। नो वे, ये अगर कोई सोच रहा है तो मेरा ख्याल मैं इसलिए बहुत ही सॉरी बीच में बहुत- इंटरवीन कर रहा हूं शरद भाई। मैं 27 के हाँ, चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, ना 29 की लोकसभा की बात कर रहा हूं, लेकिन 10 सीटों का उपचुनाव है, अभी अगले 2-3 महीने के अंदर कराना ही होगा। हाँ, क्या उन 10 सीटों पर हाँ। अंडरस्टैंडिंग हो सकती है सपा बसपा के बीच? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वजह उसकी बड़ी सिंपल है। इस सिचुएशन में जो मायावती के पास जो वोट बैंक जितना बचा है वो ऑलरेडी ऑलरेडी इतना कम हो चुका है कि उससे कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होना है। और ये करना समाजवादी पार्टी के लिए घातक होगा, बिकॉज मायावती के बारे में बड़ी क्लियर कट सबको विजिबल है कि वो टोटली वो बीजेपी का गेम प्ले करती हैं। पिछले काफी टाइम से देखा जा रहा है कि वो टोटली बीजेपी के लिए करती हैं और उसके रीजंस हैं, बड़े सिंपल रीजंस हैं। जब तलवार लटकी हो ईडी और सीबीआई की तो मायावती बेचारी क्या करे। तो अब तो उनको इसी वजह यही कारण है कि उनकी पार्टी का इतनी जो जो हालत हो गई है, जो एक जमाने में एक ये आप स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट फोर्स बात थी। कर रहे हैं शरद भाई। सुनीता जी ने हाथ भी उठाया। सुनीता जी, हमने देखा 19 के अभी जो 24 के चुनाव हुए, बीजेपी चुनाव में अच्छा नहीं की, हम सब ने इस पे बहुत चर्चा की यूपी में कि आप 63 से घटकर आप 33 पे आ गए, आपकी करीब करीब 29-30 सीटें कम हो गई। लेकिन बीएसपी के बारे में चर्चा भी होनी चाहिए। पहली बार ऐसा हुआ कि डबल डिजिट में वोट शेयर नहीं है उनका, 10% भी वोट शेयर मायावती का नहीं है। जो माना जाता था कि 16-17% से तो स्टार्ट ही होता है, उनका दलित वोटर तो उनके साथ है ही है। अब तो ऐसा लगा, इनफैक्ट मैंने कहीं पढ़ा, अभी आपसे बातचीत करने के लिए मैं रिसर्च कर रहा था, जो जाटव वोट है वो भी उनके पास 100% नहीं आया, जो उनकी जात नहीं का आया, वोट है क्या वो भी गया? बढ़ गया आपस में। तो क्या मायावती और बीएसपी का डिक्लाइन शुरू हो गया है यूपी में? सुमित जी, एक तो मैं पहले जो आपने प्रश्न पूछा था उसमें एक लाइन ऐड करूंगी। जी जब अखिलेश जी पीडीए की पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो दलितों की जो नेता जो कहलाई जाती हैं और अभी भी मानी जाती हैं, मायावती के खिलाफ नहीं बोल सकते ना। ये पॉलिटिकली सुसाइडल होगा, पॉलिटिकली इनकरेक्ट होगा, इफ नॉट जी सुसाइडल। सेकंड, जो आप बात कर रहे हैं मायावती, वो बिल्कुल कमजोर हुई है क्योंकि पूरे चुनाव में इट वाज अ लैक लस्टर कैंपेन। फिर आकाश आनंद ने जब थोड़ा सा माहौल बनाना शुरू करा, क्योंकि दलितों को हमेशा ये लगता है वो मुद्दे नहीं उठाती हैं। अब वो जैसे पहले कहती थी कि जो अपर कास्ट उनके साथ नाइंसाफी करता है उसके बारे में भी नहीं बोलती हैं। तो उन्होंने कैंडिडेट्स भी बड़े लेट डिसाइड करे, कोई रैलीज नहीं करी, अकेले पूरे यूपी में 16-17 रैलीज करी हैं। तो उस जब कॉन्स्टिट्यूशन का एक इतना बड़ा मुद्दा बन गया, उस समय जाटव को लगा कि अरे हमारा मुद्दा तो कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारी बहन जी तो कुछ कर ही नहीं रही है, उस प्रश्न पे मैदान में नहीं है। एंड दैट इज वाई कांग्रेस की तरफ वो बढ़े और साथ में उन्होंने इंडिया अलायंस और समाजवादी पार्टी को वोट किया। इनफैक्ट शरद जी, एक क्विक कमेंट आपका चाहूंगा जी। अब शरद जी, मैं आप ही के इसमें पास मैं आ रहा कुछ था। ऐड कर ये हमने देखा इन अच्छा, चुनावों में, जो जो जाटव, जो गैर दलित जाटव है, जो बीएसपी का वोटर रहा, वो बड़ी संख्या में कांग्रेस के पास भी गया। अखिलेश यादव के पास जितना गया सो गया, लेकिन कांग्रेस के भी कई सांसद जीत के आए उन इलाकों से। बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। बिकॉज बिकॉज इनफैक्ट जो समाजवादी पार्टी को जितनी जो अच्छी बढ़त मिली यूपी में, उसकी वजह अलायंस विद कांग्रेस थी। बिकॉज वो जो नाराज तबका दलितों का था, वो समाजवादी पार्टी को वोट देने में काफी कतराता था, अभी भी कतराता है। कांग्रेस की वजह से वो सारा ड्रिफ्ट कर गया उधर। मुस्लिम वोट जो कि समाजवादी पार्टी से तमाम वजहों से उतना खुश नहीं था,
वो भी उसके साथ गया क्योंकि कांग्रेस का शरद राज था। भाई, और मायावती जी की इसमें मैं एक तारीफ चीज, कर कर, जो राजेश चौधरी के बयान हाँ, की आलोचना कर कर अखिलेश यादव ने लगा कि ये जो वाया वोट दलित का कांग्रेस के थ्रू हम तक आया है, वो वाया खत्म हो जाए, वो सीधे मेरे पास आए। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा, सही पकड़ा आपने। और एक चीज, ये जो बात स्पष्ट हो गई कि मायावती बीजेपी के हाथों में खेलती है, वो इससे स्पष्ट हो गई जब आकाश आनंद अपने भतीजे को उन्होंने बर्खास्त कर दिया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने बीजेपी को क्रिटिसाइज किया। उस बेचारे को पता नहीं था कि बहन जी का असली गेम क्या है, उसमें उसको खामियाजा भुगतना पड़ा। तो उसने तो बिल्कुल जो है खुलेआम कन्वे कर दिया सबको कि भैया जी, बहन जी ये है असली रूप।